हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नंदिनी सिंह। आजकल मैं अपने इस YouTube चैनल पर मशहूर राजनीतिक व्यक्तियों पर एक प्रोग्राम लेकर आ रही हूं और इसी क्रम में आज हम जिस शख्सियत पर बात करेंगे उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी लोकप्रियता सारे पैमाने तोड़ रही है। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी का बचपन अत्यंत साधारण परिवार में बीता। बचपन में वह अपने पिताजी की चाय की दुकान पर मदद करते थे और उसके साथ पढ़ाई भी किया करते थे। उनको बचपन से जानने वाले यह बताते हैं कि वे बहुत ही परिश्रम करने वाले और एक दृढ़ निश्चयी इंसान रहे हैं। लगभग 8 वर्ष की अवस्था में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और आगे चलकर सन 1971 में संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी बन गए। उनका विवाह भी हुआ था, परंतु सांसारिक बंधन उनको रास नहीं आए। मोदी भारत भ्रमण पर निकले और जनमानस के बीच रहकर सामाजिक कार्य किए। आरएसएस के द्वारा उनको भारतीय जनता पार्टी में सन 1985 में भेजा गया। 2001 में मोदी बीजेपी के महासचिव बन गए। उसी समय बीजेपी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की जगह किसी नए चेहरे की तलाश कर रही थी और यह तलाश खत्म होती है नरेंद्र मोदी पर आकर और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गुजरात में दंगे भी हुए। बहुत से लोग मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर आरोप भी लगाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर बनी एसआईटी ने उनको क्लीन चिट भी दी थी। मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य ने बहुत बेहतर कार्य किया। कानून व्यवस्था, बिजली, सड़क, पानी जैसे कई क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ। वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों ने गुजरात की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना दी। 2014 के साल में जब यूपीए के शासन का अंतिम वर्ष था, तब तक यूपीए की सरकार की छवि काफी धूमिल हो चुकी थी। ऐसे में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया और एनडीए को शानदार सफलता मिली और मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। आज नरेंद्र मोदी को लगातार प्रधानमंत्री बने 8 वर्ष हो चुके हैं। इन 8 सालों में मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 का हटाना, कोरोना लॉकडाउन, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार इत्यादि। हालांकि विरोधियों का आरोप है कि मोदी के शासनकाल में देश में कट्टरता बढ़ी और सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ा है। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और अर्थव्यवस्था की हालात भी खराब है। राफेल, पेगासस जैसे मुद्दे भी उठे, लेकिन इन सभी बातों से सरकार की छवि पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। मोदी जनता के दिलों पर राज करते हैं। फिर भी एक निर्विवाद सत्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत होकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि निखरी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिया है।